आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लगातार कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस से जुड़े हुए दूसरे राजनीतिक विंग को उकसाकर राहुल गांधी देश की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। एआई इंपैक्ट समिट में छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, कार्यक्रम को बाधित किया गया। यह एक आपराधिक मामला है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, आप देख ही रहे कि लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए जो अन्य पॉलिटिकल विंग हैं उन्हें उकसा कर भारत की छवि को खराब कराने का प्रयास श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। और एआई समिट जहां पूरे वैश्विक स्तर पर भारत एक अगुवा देश के रूप में जाना गया और उस छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, कार्यक्रम को बाधित किया गया, तो स्वाभाविक है कि यह एक आपराधिक मामला है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है किशनगंज जा रहे हैं 3 दिन के दौरे पर कांग्रेस की तरफ से और वहाँ के लोकल विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अगर सरकारी कार्यक्रम से आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर से रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात करेंगे तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए, अब रोहिंग्या और इस तरह की जो बातें आ रही है, जो मतदाता है उसका एसआईआर में वो जुड़ा है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मतदाता नहीं है और ऐसे लोग छिपे में तो उनको तो निकाला ही जाएगा। और एसआईआर में अगर पूरे तौर पर नहीं निकला है तो उनको भी निकाला जाएगा, जो वो गैर नागरिक है, जो विदेशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि किस लिए आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस लिए आ रहे हैं हमें पता नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं या सांप्रदायिक दंगा फैलाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा बिहार शांत है, उसे अशांत करने आ रहे हैं। काहे के लिए आ रहे हैं हमको तो पता नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा फैलाने आ रहे हैं या बिहार शांत है उसको अशांत करने आ रहे हैं। और एसआईआर के मुद्दे पर पूरा देश जानना चाहती है कि एसआईआर के मुद्दे पर अभी तक रिपोर्ट देश की जनता को रिपोर्ट नहीं जारी किया गया। और घुसपैठिया जब भी चुनाव किन्हीं राज्यों में होता है घुसपैठिया याद रहती है और घुसपैठियों से इन लोग मिले हुए हैं। और घुसपैठिया पर कार्रवाई कितनी हुई है ये देश की जनता। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि शंकराचार्य काशी में विराजमान है, सरकार इन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो काशी के अंदर विराजमान है और ये हमारा हमेशा आना यहाँ होता है। और ये जो आज पूरी तरीके से सरकार गलत कर रही है और सरकार पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, साबित करता है कि भाजपा के लोग अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? भाजपा की डिप्टी सीएम से लेकर सारे लोग केवल दूर दूर की बात करते हैं, लखनऊ में तिलक लगाते हैं। यहाँ आइए, तिलक लगाइए, उन भटकों से माफी मांगिए जिनकी चुटिया खींची गई, शंकराचार्य का अपमान हुआ। यहाँ कर आप उनको आके यहाँ पे सम्मानित करिए। फोटो भी दिखाया गया आप? नहीं, बिल्कुल वो जो फोटो दिखाई जा रही है वो आप देखिए कि जो व्यक्ति आरोपित है, आरोप लगा रहा है शंकराचार्य जी के ऊपर, वो वहाँ के ज्वाइंट सीपी के साथ केक काट रहा है और ज्वाइंट सीपी का जन्मदिन मना रहा है। 75 जिले में प्रदर्शन करने वाले हैं। कल 75 जिले के अंदर हमारे कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री को पत्र देंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस 20-21 सालों में बिहार में क्या हुआ है, काम हुआ है कि विकास हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी पूरी गवाही जो इस बीच में 4 आम चुनाव हुए हैं उसमें जो जनता का जनादेश आता है उससे निर्णय हो जाता है कि सही मायने में सरकार का काम कैसा हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई बोलते हैं कि उनकी बलहारी है, जनता को जो काम हुआ है वो और विकास हुआ है और लगातार 21 साल से इसी सरकार पर विश्वास है। इन 20-21 सालों में बिहार में क्या हुआ है, काम हुआ है, विकास हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी तो पूरी की पूरी गवाही जो इस बीच में 4 आम चुनाव हुए और आम चुनावों में जनता का जो मत होता है, जो जनादेश आता है, वही फैसला करता है कि सही माने में सरकार का काम कैसा हुआ है।
इसके बाद भी अगर कोई बोलते हैं तो ये उनकी बलिहारी है। जनता को जो काम हुआ है, विकास हुआ है, अच्छा लग रहा है और वो 21 साल से लगातार इसी सरकार पर और नीतीश कुमार पर विश्वास कर रही है। लेकिन अब कुछ लोगों को सारी गड़बड़ी इसी में लगती है। तो भाई ये जब हम लोगों में नीतीश सरकार में कोई गड़बड़ी की बात, जितनी बात ये लोग करते हैं, किसी बात से जब जनता ही संतुष्ट नहीं है तो फिर आखिर उसमें भी चुनाव नतीजे अभी आए हैं जिसमें जनता ने पिछले बार से भी बढ़ चढ़ कर जनादेश दिया। मतलब पिछले 5 साल के कामों को जनता ने और ज्यादा पसंद किया है। फिर भी किन्हीं को लगता है गड़बड़ी है भाई, तो ये तो उनकी बलिहारी है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि प्रदर्शन करने का ये कोई तरीका है? विदेश से लोग आए हुए थे, देश का मान घटाया है। गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इशारे पर ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई काम करता है, अपने देश की गरिमा को कोई खराब करता है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कानूनी काम कर रहा है, प्रोटेस्ट करने का वो तरीका है। विदेश से लोग आए हुए हैं, देश का मान घटाया है, गिरफ्तारी नहीं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल जी, उनके इशारे पर सब काम हो रहा है। उनकी विक्षिप्त मानसिकता है। इस तरह का कोई काम करता है, अपने देश की गरिमा को खराब करता है, ऐसा कोई लीडर है? नेता अपोजिशन है, ये दायित्व बनता है, वो भी सरकार के पार्ट हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस के सांसद बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा, इन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, इन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया है। इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पर बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया था वो अलग था और इन्होंने भारत को बदनाम करने का काम किया। राहुल गांधी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। हमारे बब्बर शेर हैं। बब्बर शेर तो हैं ही। इन्हीं बब्बर शेरों ने 1984 के दंगों में सिखों को मारा था। अब इन्हीं बब्बर शेरों ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। एआई समिट में जो इन लोगों ने करतूत किया है, काला करतूत और नंगा नाच, सारी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा। इन लोगों ने पूरे देश को शर्मसार करने का प्रयास किया और इतने बड़े फंक्शन को, इतने बड़े कार्यक्रम को इन लोगों ने चाहा कि हम इसको बदनाम कर दें, इंडिया के इमेज को टार्निश करें। तो इसलिए ये इनके बब्बर शेर होंगे, लेकिन देश के लिए ये कुत्ते से भी बदतर हैं। सर, करें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम जब 2010 में हो रहे थे उस समय में नितिन गडकरी और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बातें क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? वो प्रोटेस्ट जो था उसका स्टैंडर्ड और ये जो जिस ढंग से नंगापन कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में, जिस ढंग से नंगा नाच कर रहे हैं, अभी एआई समिट में जो किया वो किया, सदन के सामने जो करते हैं रोज रोज, इनका धंधा सा बन गया है। तो ये प्रोटेस्ट का जितना विभत्स रूप अभी के कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जो अख्तियार कर रही है, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं राहुल गांधी और इनकी सेना, इनके जो ये सो कॉल्ड बब्बर शेर हैं, ये देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसलिए देश को, सरकार को इनके विरुद्ध अविलंब कोई न कोई। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा है कि आज सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे पास है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। हमें भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए। भारत सभी संस्कृतियों को मानने वाला देश रहा है। हमारा संविधान कहता है कि हम सभी संप्रदाय और जातियों को साथ लेकर चले हैं और आज जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है वह सही नहीं है। लोगों के मन में घृणा और डर पैदा करना सही नहीं है। महाराज जी के कितने हैं? महाराज जी के कितने हैं? पहले खुद के तो बताएं।
आप देखिए जिस प्रकार का आज वातावरण ये लोग पैदा कर रहे हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है कि खुद के एक भी बच्चा नहीं है और दुनिया को उपदेश दो। हम दो हमारे दो का जो नारा है वो पहले से ही चलता है और वो ही मैं समझता हूं कारगर सिद्ध रहेगा। आज वैसे ही हम जो है पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे अधिक आबादी वाला कोई देश बन गया तो भारत है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। आज सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे पास है। हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करानी चाहिए, उस दिशा में बात करनी चाहिए, न कि इस प्रकार के भ्रामक जो है बातें करनी चाहिए। आप जो है कथा कर रहे हैं, आप कथाओं के अंदर जो अच्छी बातें हैं वो बताइए, सत्य की जीत बताइए, आप जो है अधर्म का नाश होगा ये बताइए। आपने ये बताना चाहिए कि इतिहास के अगर पन्ने उठा के आप देखेंगे तो भारत जो है सभी संस्कृतियों को मानने वाला देश रहा है। हमारा संविधान कहता है हम सभी जाति धर्म संप्रदाय सब लोगों को साथ लेके चलें। और आज जिस प्रकार की स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप लोगों को अच्छे संदेश दें। आप रोजाना जो है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, लोगों को मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि सुसाइड कर रहे हैं। उस और आपको बताना चाहिए कि लोग जो है अच्छे से रहें। इस प्रकार का जो है मैं समझता हूँ घृणा और डर जनता के मन में पैदा कर रही है, सही नहीं है। बिहार पुलिस सप्ताह समारोह 2026 के अवसर पर मोतिहारी में नशा मुक्ति को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसपी स्वर्ण प्रभात ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति प्रभात फेरी को रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम जन को सूखा नशा और शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। प्रभात फेरी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर मार्च भी किया और स्थानीय लोगों से मादक पदार्थों के सेवन न करने की अपील की। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि नशा समाज और परिवार दोनों के लिए घातक है। इससे न केवल स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक ताना बाना भी कमजोर पड़ता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखें। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। सूखा नशा और शराब से दूरी, जीवन में खुशहाली जरूरी जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। पुलिस सप्ताह के तहत आगे भी विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में कहा कि इन 2 दिनों में हमें उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 60,000 करोड़ के MOU भी शामिल हैं जिन पर यहाँ हस्ताक्षर हुए हैं। हम आज यहाँ कई इंडस्ट्री लीडर्स से मिले और उन्होंने कहा कि इसके बाद हम जापान के लिए निकलेंगे। हमने यहाँ एक वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर का दौरा किया। हमने यहाँ रोजगार जोन का एक मॉडल देखा जिसे हम उत्तर प्रदेश में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव के साथ सोचता है और कितना उन लोगों ने होमवर्क भी करके रखा होता है पहले से ही, और एक एक घटना पे नज़र होती है। दुनिया कितनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास होती है। और इसी का परिणाम है कि कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के MOU हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहाँ के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर यहाँ से जापान के लिए रवाना होंगे। मेरा मानना है कि कल प्रातः काल से मेरे साथ डेलीगेशन से मैं आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ सहयोगी मेरे मंत्रीगण हैं, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए हमारे सीनियर अधिकारीगण हैं। निरंतर प्रातः काल से ही वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी लोगों को अच्छा लग रहा है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है आज उसका प्रकाश और उसकी यश गाथा देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ यूपी के अंदर
अपना निवेश करने के लिए एक सकारात्मक भाव के साथ सोचते हैं और मेरा मानना है कि यह चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से होंगी। हमने यहाँ के एक और सेंटर का यहाँ विजिट किया और वह विजिट किया था यहाँ के ITE का। यहाँ का जो स्किलिंग का सेंटर है, वर्ल्ड क्लास सेंटर, और मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मॉडल यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे यहाँ के उच्चायुक्त ने इस पूरे कार्यक्रम को हमारी टीम के साथ मिलकर किस तरीके से तय किया है कि ढेर सारे जो दर्जनों डेलीगेशन के साथ बिजनेस के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, फिनटेक से जुड़े हुए मुद्दे पर या फिर लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कहां कहां पे डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, MRO, स्किलिंग, इन सभी फील्ड में कैसे यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जिन्होंने भारत के सभी मिशन को इस बात का टारगेट दिया है कि हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है एंड टूरिज्म के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ का उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम यहाँ पे बहुत सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा रही है। मैं यहाँ के अपने उच्चायुक्त महोदय को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से, उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को और इस विजिट को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न करने के लिए टीम यूपी को अपना पूरा सहयोग दिया है और उन्हें मिनट टू मिनट कार्यक्रम के साथ इस रूप में जोड़ा है कि एक भी क्षण किसी व्यक्ति को इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज गांदरबल के 80 करोड़ रुपए की लागत से कई अहम प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। कुछ जगह राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग में रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गांदरबल की समस्या नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में ये एक मसला है जिसे हम हल कर रहे हैं। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संगे बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का CT स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांदरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पर काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो हैं वो बांटे गए ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें और कुछ डेलीगेशन आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संगे बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट समझाया भी गया, वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट मुझे कहा गया है कि मुकम्मल होगा।
ये सिर्फ गांदरबल का मसला नहीं है। कुछ जगहों में वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू स्टाफ में वैकेंसियां हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है। ये इकलौता अगर गांदरबल का मसला होता तो मैं कहता ठीक है ना, मैं गांदरबल में फेल हुआ। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसको हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं। लेकिन कोई पोस्ट ऐसा खाली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हमें मजबूरन एडिशनल चार्ज देने की जरूरत पड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस सिलसिले को हम ठीक कर लेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।